जी, नमस्कार। मैं एमज़िली रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की क्लास में हम सब क्या बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है। आप सभी थंबनेल देख के आए हों। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, वैकेंसीज़ के अपडेट के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। कहाँ से निकाली गई हैं बच्चों? कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट से आपको वैकेंसी रहने वाली है, जो कि कहाँ होने वाला है? कि सर लखनऊ में होने वाला है। कहाँ होने वाला है बच्चों? कि इसे लखनऊ में होने वाला है। कैंसर जो हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर वैकेंसी होने वाली है, ठीक है? वैकेंसी की अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर मैं हम नेमो पोस्ट की बात करने वाले हैं यहाँ पे, किसकी बात करें सर नेमो पोस्ट की बात करें तो किसकी होने वाली है सर? नर्सिंग ऑफिसर के नाम से नेमो पोस्ट होने वाली है। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा सर? आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। क्या भरना है बच्चों? ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। किसी एग्ज़ाम का आजकल जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑनलाइन ही अधिकतर भरे जाते हैं क्योंकि ऑफलाइन का ज़माना अब जा चुका है। ठीक है? तो आपको ऑनलाइन साइट पे जाके इस फॉर्म को भरना है, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं आपसे बात कर दूँ एप्लीकेशन जो फ़ीस होने वाली है जनरल के लिए 1180 होने वाली है, जिसमें से आपकी 1000 तो फ़ीस होती है प्लस 180 रुपए आपका क्या है जीएसटी चार्जेज़ हैं। क्या है बच्चों? यहाँ पे जीएसटी चार्जेज़ लगाए गए हैं। अगर मैं आपसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ कि सर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 1180 की दी गई है, तो यहाँ पे भी क्या है सर 1000 प्लस 180 रुपए जीएसटी के लगाए गए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको भी 1080 रुपए ही पे करने हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। और एसटी-एससी की बात करूँ तो 708 रुपए यहाँ पे फीस रहने वाली है, जिनमें से 600 रुपए तो आपकी फीस होगी प्लस 108 रुपए आपका क्या होगा यहाँ पे जीएसटी होने वाली है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल कि सर जो एप्लीकेशन फीस होगी यहाँ पे बच्चों वो कैसी रहेगी? नॉन रिफंडेबल रहेगी बच्चों। नॉन रिफंडेबल का मतलब समझ रहे हो? कि आपने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, किसी भी कारणवश नहीं दे पाए, तो आपकी फ़ीस को रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर डेट ऑफ एप्लीकेशन की, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो फॉर्म जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएँगे। अभी तक एग्ज़ैक्ट डेट उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर की मैं आपसे बात करूँ कि सर जनवरी के अंदर इसके फॉर्म भरने में आ जाएँगे और फरवरी जो होगी इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। फरवरी तकरीबन इसकी लास्ट डेट होगी किसी भी एग्ज़ाम को जब भी फॉर्म निकलते हैं तो तकरीबन 20 से 30 दिन का समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। तो 20 से 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा यहाँ पे तो तकरीबन हम बात करेंगे जनवरी अगर 20 जनवरी या 25 जनवरी तक फॉर्म निकल के आते हैं, तो आपको 15 या 20 जनवरी तक 20 फरवरी तक आपको क्या होगा एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को लास्ट डेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। आगे मेरी बात समझ में? अब मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा सर सीबीटी का मतलब क्या है? सर सीबीटी का मतलब होता है कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कैसा टेस्ट होगा बच्चों ये? कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और ऑनलाइन कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा कि सर 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे के अंदर आपको 100 मार्क्स करने हैं। देखो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया है। यहाँ पे जो टाइमिंग दिया गया है, बहुत अच्छा टाइमिंग दिया गया है कि आपको आराम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। आगे बात समझ में कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर 60 क्वेश्चन तो कैसे-कैसे यहाँ पे कैटेगरीज़ वाइज़ डिवाइड किया हुआ है कि सर 60 क्वेश्चन तो यहाँ पे नर्सिंग के होने वाले हैं। बाकी जो सर 40 क्वेश्चन बचे वो नॉन नर्सिंग से होंगे। नॉन नर्सिंग का मतलब क्या है कि सर 10 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और मैथ के आएंगे। तो आप सभी तैयारी में जुट जाइएगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज है और बहुत अच्छे लेवल पे वैकेंसीज निकाली गई है यहाँ पे। आगे बात समझ में कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स अगर कोई बंदा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का है तो उसके 50% इसका मतलब उसको कितने नंबर लाने हैं बच्चों? 50 नंबर तो उसको लाना कंपलसरी है। 100 में से 50 नंबर लाना उसको कंपलसरी है, तभी वो क्वालीफाइंग लिस्ट में उसका नाम आएगा। अगर कोई एसटी/एसटी का है तो उसको 45 नंबर लाना, 100 में से 45 नंबर लाना उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि तभी वो किसमें आएगा क्वालीफाइंग लिस्ट के अंदर आएगा। आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर सर यहाँ पे टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पे कितनी पोस्टें रहने वाली है कि सर टोटल जो पोस्टें रहने वाली हैं 264 रहने वाली हैं। 264 का आंकड़ा बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे होने वाली है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर जनरल के अंदर 106 पोस्टें हैं कि जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं वो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म। जो ओबीसी वाले बंदे हैं वो 71 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है और 56 पोस्टें एससी के लिए रखी गई हैं और 5 पोस्टें एसटी के लिए रखी गई हैं। और मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो आपको कितनी पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं बच्चों? 26 पोस्टें ईडब्ल्यूडी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई हैं।
क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? बहुत बढ़िया। देखो पोस्ट कोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कोड दिया गया है क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर इस कल्याण इंस्टीट्यूट कैंसर जो इंस्टीट्यूट है उसने बहुत सारी वैकेंसीज़ का अपडेट माँगा है या बहुत सारी वैकेंसीज़ उसने निकाली है कि हम कह सकते हैं कि सर लैब टेक्नीशियन की भी निकाली है, कि हम कह सकते हैं कि सर उसके अंदर क्लर्क की भी निकाली है, कि सर बहुत सारी वैकेंसीज़ है तो आपको पोस्ट कोड का ज़रूर याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने मोबाइल के अंदर। जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो इस पोस्ट कोड को ज़रूर देख लें कि हमने नर्सिंग की ही क्या भरनी है, यहाँ पे पोस्ट को अप्लाई करना है। आ गई मेरी बात समझ में? सही है, बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले क्या करेंगे? कि क्या हम जीएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे बताया गया है कि जिसने बीएससी और पोस्ट बीएससी कर रखा है, उसको किसी भी प्रकार की यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट बीएससी और बेसी बीएससी वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर जीएनएम वाले जो बच्चे हैं, उनको 50 क्रेडिट का 2 साल का एक्सपीरियंस आपको माँगा गया है, कि सर जीएनएम जिसने कर रखी है मतलब जनरल नर्सिंग जिसने कर रखी है, उसको 50 क्रेडिट का यहाँ पे क्या माँगा गया है, एक्सपीरियंस माँगा गया है। और ये जो यहाँ पे जो माँगी गई है आरएन आरएन नंबर आपके पास होने चाहिए। आरएन नंबर का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ के नंबर आपके पास होने चाहिए। आगे मेरी बात समझ में? आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए वो कॉलेज जिससे आपने करी है। एज लिमिट की क्राइटेरिया की बात कर लें कि सर एज लिमिट क्या होने वाली है? कि सर एज लिमिट को भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इन्होंने कि जनरल और ईडब्ल्यूएस जो वाले बच्चे हैं, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं बच्चों। एक बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, इस फॉर्म को ज़रूर भरना है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको एम्स मौका नहीं दे रहा है, तो दूसरे इंस्टीट्यूट भी मौका देते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, जितनी भी उम्र निकल चुकी है, 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि हम अब नहीं कर पाएँगे, तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। स्केलेटन नर्सिंग आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला है। ठीक है? तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर 18 से 40 साल जिसकी है, वो यहाँ पे भर सकता है फॉर्म, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। ओबीसी और एससी, एसटी जो वाले बच्चे हैं, यहाँ पे 40 साल एज माँगी गई थी, लेकिन यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन और दिया गया है। मतलब 45 साल वाले बच्चे भी यहाँ पे 45 साल तक के बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? पीडब्ल्यूडी की बात करें कि सर 15 साल एक्स्ट्रा दी गई हैं कि सर 40 प्लस 15 55 साल तक का व्यक्ति यहाँ पे क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है बच्चों। इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकता है और अपनी गवर्नमेंट जॉब को पा सकता है। क्या बात समझ में आई? जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, जो विकलांग होते हैं, जिनके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होता है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी, कि कोई ओबीसी का बंदा है और वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, तो यहाँ पे पूरी 60 साल अगर उसकी हो गई है, कि सर 60 साल वाला भी इसके अंदर भर चुका है फॉर्म, और पीडब्ल्यूडी जिसके अंदर एससी एसटी वाले आते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं सर, 60 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है कि सर 60 साल पे तो गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देती है, कि सर रिटायरमेंट हो जाता है 60 साल पे तो, लेकिन यहाँ पे आप तुरंत ज्वाइनिंग करके तुरंत रिटायरमेंट भी ले सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखे गए हैं, वो सारे एज लिमिट वाले बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आपको घबराना नहीं है कि हमें कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सैलरी सैलरी की बात करें तो वही सैलरी यहाँ पे होने वाली है जो आपको एम्स देता है। जिस लेवल पे आपको एम्स सैलरी देता है, वही सैलरी यहाँ पे होने वाली है। और सैलरी कितनी देता है एम्स, उसकी बात हम करते हैं कि सर भिड़ते ही आपको 70 से 80 हज़ार रुपए पर महीने आपको मिल जाती है सैलरी। और उसके बाद हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता जाता है। एक सैलरी के ऊपर भी मैं एक वीडियो डालूँगा। कल हम एक सैलरी के ऊपर भी एक वीडियो बना के डालेंगे कि कितनी सैलरी आपकी होने वाली है एम्स की। तो वो सैलरी स्लिप के साथ विद बाय प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे एम्स आपको देता है। नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत अच्छी जॉब होती है, तो आपको इसको ज़रूर वो इसको फॉर्म को भरना है और अपनी एक जॉब को सिक्योर करना है बच्चों। जो भी बच्चों की एज निकल चुकी है, 40 से ऊपर हो चुके हैं, 50 से ऊपर हो चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं कि अब हम फॉर्म नहीं भर सकते, हमारी एज लिमिट नहीं है, तो वो भी इस फॉर्म को भरें। आगे मेरी बात समझें बच्चों, ये बहुत अच्छा मौका आपके लिए दिया गया है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए बताए गए हैं यहाँ पे। जो टोटल पोस्टों की हमने बात करी यहाँ पे बच्चों, वो 264 यहाँ पे रहने वाली हैं। तो आप सभी को इस फॉर्म को अच्छे से भरना है
और अपने ड्रीम जॉब को, अपने सपनों को, अपने माँ-बाप के सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें और वीडियो एक-दूसरे के साथ शेयर करें और हमें मोटिवेट और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।